सो हे गाइस नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं स्लैब किस तरह से बांधते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हो, यहाँ पे दो तरह की स्लैब हमारे सामने बंधी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये एक टैंक है। तो टैंक की स्लैब जो है इसकी थिकनेस 160 mm है और इसमें डबल जाल है, यानी टॉप में एक जाल है और एक नीचे जाल है। ठीक है, इनमें जो बॉटम की स्टील है वो 10 mm डाया की है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर भी है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन मानी सारा स्टील जो है 10 का नीचे है, 10 का ही ऊपर है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो पंप हाउस है बेसिकली इस बिल्डिंग का बगल में है। ठीक है, मतलब ये टैंक के बगल में पंप हाउस है। इसका जो स्लैब है बेसिकली इसका स्लैब में हमारी 8 की स्टील इस्तेमाल हुई है, बॉटम में भी और टॉप में भी। और उसकी स्पेसिंग जो है बॉटम में 150 है और इसकी भी ऊपर वाले की भी जो आपस की स्पेसिंग है 150 है। और दोस्तों बता दूं आपको, ये वाली जो छत्ती इसमें भी हमारी बॉटम की स्टील की जो आपस की स्पेसिंग है वो भी 150 है और टॉप में भी 150 है। ठीक है, यानी ओवरऑल स्पेसिंग हमारी हर सरिये की एक दूसरे से है 150 की स्पेसिंग है। अब दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, मैं इसकी बात करता हूँ। हमारा जो टैंक है बेसिकली वाटर टैंक का जो स्लैब है, इसमें देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैन होल की ओपनिंग दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टील अलग से कट करके ऐसे उठा दी है। ठीक है, और इसी तरह के बीच में एक स्काई लाइट दी गई है, उसके लिए ओपनिंग है, और एक उधर भी है एक मैन होल, तो उसके लिए भी ओपनिंग है। ठीक है, तो खैर ये तो दूसरी बात हो गई। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको रेनफोर्समेंट के बारे में बताना चाहूँगा। सो गाइस सबसे पहले देख सकते हो हमारी जो बॉटम जाल है बेसिकली हमने सबसे पहले क्या की है, हमने यहाँ से स्टार्ट की है। ये बेसिकली वॉल है, आरसीसी वॉल है। आरसीसी वॉल का एल आप लोग देख सकते हो ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दो बेसिकली, एक उस साइड में वॉल थी, एक इधर, मतलब ये एक वॉल है। तो इसमें उस साइड का 16 का रेनफोर्समेंट है, इधर का है, दोनों बेंड किया गया है इधर स्लैब के टॉप और बॉटम मैस के बीच में। ठीक है, ताकि ऊपर ना निकल जाए ये। ठीक है, इसलिए दोनों मैस के बीच में, ऐसा ही ड्राइंग में भी दिखाया है। ठीक है, सो गाइज अब देखते हैं आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे बंधा गया। तो सबसे पहले दोस्तों जो बॉटम वाला हमारा रेनफोर्समेंट है, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे बॉटम जाल है ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला सामने आप लोग देख सकते हो, ये बॉटम जाल है। ठीक है, ये बॉटम जाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा इस कॉर्नर से, यानी बेसिकली ये बीम का जो फेस है, इस फेस से ये अगर आप देखोगे तो इसमें एलडी दिया गया है। एलडी प्रोवाइड करने का मतलब हुआ डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली स्लैब की इस स्टील में प्रोवाइड किया गया यहाँ से यहाँ तक। ये वॉल हमारी 300 की है, तो बेसिकली हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं 250। ठीक है, यानी 50 mm का इधर कवर छोड़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद से हमने यहाँ पे 250 नीचे कर दिया है। तो हमारा ये 10 mm का स्टील का बेसिकली हमने टोटल एलडी दे दिया। एलडी का मतलब हुआ 50D। 50D बेसिकली हमने इसे एलडी दिया है। तो 50 इंटू डी मतलब 10, तो 50 इंटू 10 हो गया 500। तो 250 हमने ये कर दिया और 250 नीचे ले गए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हमने इस वाली सरिये में एलडी दिया है। और दोस्तों यही सेम काम हमने टॉप के मेन बार के साथ में किया है। ठीक है, तो ये टॉप का मेन बार है, तो बेसिकली इसमें भी हमने इस फेस से इधर 250 ले गए और 250 नीचे कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हमने टॉप में और बॉटम में हमने मतलब एलडी प्रोवाइड किया है ये। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये कंटिन्यूस बार गई है सबसे नीचे। ठीक है, ये कंटिन्यूस अगर आप देखोगे तो दोनों साइड में बेसिकली इधर भी हमारी वॉल थी। ठीक है, तो इधर भी आप लोग देखोगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी मेन बार जा रही है। ठीक है, इस भी ये भी जा करके इधर एलडी इधर 250 जा करके और नीचे की तरफ 250 मुड़ गई है। तो बेसिकली इस तरह का हमने इसमें एल प्रोवाइड किया है। इसी तरह सेम टू सेम ये टॉप बार भी ऐसे ही आई है पूरी ऊपर ऐसे। और ठीक है, और यहाँ पर भी हमने 250 ले जाकर 250 एल मार दिया है। तो इस तरह से 10 की स्टील में हमने एलडी प्रोवाइड की है। इस तरह से पूरा जो भी रेनफोर्समेंट है ये आप टॉप के मेन बार में है। ठीक है, ये तो हमने मेन बार की बात की। ठीक है, ये मेन बार की बात की। ये जैसा भी आपकी ड्राइंग में दिया होगा आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, आपकी साइड पे जैसा होगा आपको उसी तरह से करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी डिटेल आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिलती है बेसिकली, जिसे हम आरसी ड्राइंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो, अभी तक तो मैंने इस वाली बार की बात की थी। ठीक है, ये देखिए सेम टू सेम बार जो हमारी ये नीचे भी है। ठीक है, ये नीचे भी है और ये ऊपर भी है। ये तो मेन रेनफोर्समेंट हो गई। अब इनके साथ में आप लोग देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो आप, इसके साथ में एक डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बंधी है, ये भी 10 की है। ठीक है, तो बेसिकली इसके साथ में भी ये देखो आप सीधा गया है और इधर जा करके इधर भी एक वाल है, तो इधर भी ये एलडी दिया गया है। इधर से 250 और 250 एल मार दिया गया है। ठीक है, तो ये 10 की सरिया का हमारा एलडी पूरा हो गया, यानी 500 हमारा एलडी होना चाहिए, वो हमने यहाँ से नीचे की तरफ पूरा दे दिया। ठीक है, सो इस तरह से ये टॉप का है। ठीक है, और इसी के साथ में ये टॉप का आप लोग देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और यही सेम टू सेम ये नीचे का है। ठीक है, ये नीचे वाला भी है, ये देखिए टॉप का है
ये देख सकते हो, ये तो खैर हमारे वॉल का है, वॉल की स्टील है जो बेंड की गई है। ये वाली आप लोग जो मुड़ी हुई देख रहे हो, ये भी, इसमें भी एलडी दिया गया है बेसिकली। यहाँ से स्लैब का जो बॉटम होता है उससे लेकर के और पूरा ऐसे बाहर आया है बेसिकली, ये पूरा एलडी दिया है, ठीक है। ड्राइंग में मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है। और जो हमारी स्लैब का एलडी देना है उसको भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्लैब का एलडी हमको रेंफोर्समेंट कैसे दिखाना है। सो बेसिकली अगर ओवरऑल मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारी जो 10 की स्टील उधर से आ रही है मेन बार, टॉप और बॉटम में सेम तरीके से आ रही है, 250 मतलब 150 की स्पेसिंग पे। और दोनों तरफ में हमने क्या किया है, एलडी प्रोवाइड किया है। एलडी मतलब 250 वॉल के ऊपर चढ़ा है, फिर 250 नीचे चला गया है। सेम टू सेम इधर भी वही चीज़ हुई है। और जो बार हमारी इधर डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारी, जो मतलब ऐसे क्रॉस में गई है पूरी, ठीक है, टॉप में भी और बॉटम में भी गई है। तो टॉप में भी हमने 250 ऐसे ले गए हैं और 250 ऐसे मार दिए हमारी, क्योंकि ये सारी वॉल हमारी 300 की है, तो सब में 50-50 का कवर हमने माइनस कर दिया है ताकि हमारा प्रॉपर कवर मिल जाए। ओके, तो इस तरह से हमने इसे 250 नीचे कर दिया है। तो इस तरह से पूरा हमारा ये स्लैब का जो छत है, मतलब जो भी छत है, इस तरह से हमारी रेनफोर्समेंट वर्क इसके में किया गया है, ठीक है। तो ये हमने इस छत का पूरा बता दिया आपको, ये हमने आपको बताया स्लैब का, ठीक है। इसी तरह बीम है हमारी। बीम की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारी बीम है ये कंटिन्यूस बीम गई है हमारी कुछ दूरी तक, वहाँ तक हमारे कॉलम है, तो वहाँ तक हमारी बीम गई है, ठीक है। वो आप लोग देख सकते हो, वो एक बॉक्स है, बॉक्स के आगे आगे अगर मैं जाऊँ तो आपको दिखाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारी ये बीम एंड हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी जो बीम कंटिन्यूस गई है, इसमें हमने टॉप में 316 का इस्तेमाल किया है और नीचे मेन बार 316 का इस्तेमाल किया है। यानी अगर मैं बात करूँ तो ऐसे देखिए आप, ये हमारा 16 का स्टील है टॉप में, ठीक है, 3 बार, और 3 बार ही नीचे हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और दोस्तों इसमें सिंपल सी एक ही चीज़ देखनी होती है, कन्फर्मिंग जोन, नॉन कन्फर्मिंग जोन। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कन्फर्मिंग जोन क्या होता है, तो हमारा जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, वो कॉलम है, राइट। इन दोनों कॉलमों का जितना भी अंदर अंदर डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका जो 1/3 हिस्सा होगा बेसिकली, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3 मीटर की बीम है अंदर अंदर, ठीक है, तो उससे यहाँ से 1 मीटर का जो हिस्सा होगा हमारा बेसिकली, तो उतनी दूर की जो रिंग की स्पेसिंग होगी वो बेसिकली बहुत पास पास होगी, ठीक है। इधर से भी वही होगा, सेम टू सेम उधर का होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा स्ट्रेस आता है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और बीच में हमारी रिंग की स्पेसिंग दूर दूर होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कम स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो और दोस्तों आपको बता दूँ, जो हमारी बॉटम की जो बार होती हैं तीनों, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये है और देन इधर नीचे भी है, वो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनका जो लैप हमें देना होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूस बीम है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस बीम आगे तक गई है, तो इसमें हमें जैसे मान लीजिए पूरा 12 मीटर से बड़ा है स्पैन, तो हमने क्या किया, 12 का जो स्टील मतलब जो इसमें नीचे बॉटम का स्टील है, उसमें हमने जो लैब दिया है, हमें कॉलम के अगल बगल देना है, ठीक है। वो भी 1/3 के, जैसे मान लीजिए इस पैनल, ये पैनल है ना पूरा अपना, तो इसमें हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट का जो स्टील मान लीजिए इधर से आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो उसका जो लैब हमारा आएगा वो हमारा कॉलम के बगल में ही आएगा। और बगल में कितनी दूरी तक आ सकता है वो इसके स्पैन पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए 3 मीटर का था, तो अगले यहाँ पे 1/3 यानी 1 से 3 मीटर के बीच में ही हम बॉटम का लैब दे सकते हैं। और जैसे 3 सरियाँ हैं नीचे, 3 मेन जा रही हैं, तीनों सरियों का लैप हम एक पास नहीं देंगे, ठीक है, 2 सरियों का इधर देंगे नीचे, और ठीक है, बाकियों का आगे दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, एक कॉलम के इधर दे दो दो लैप, और बाकी एक लैप आप इस कॉलम के बाद दे दो, ठीक है। तो बॉटम का लैप बेसिकली हम कॉलम के अगल बगल देते हैं, और टॉप की सरिया अगर मेन आपकी जा रही है ऐसे, ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी आपके जैसे मान लीजिए 3 बार हैं, तो इसमें आपको बेसिकली इनको भी अल्टरनेट करके ही लैप देना है, मगर 2 कॉलम जैसे हैं, ये 2 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलमों के एकदम सेंटर में लैप आपको देना है टॉप के सरिये में। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीच वाले सरिये का लैप यहाँ पे है, और मैं आगे दिखाऊँ तो आपको देख सकते हो अगले स्पैन में आप लोग देखोगे बाकी के 2 सरियाँ जो हैं हमारी, वो देखते हो वहाँ पे लैप एक दिया गया है और एक इधर दिया गया है लैप, यानी 2 लैप इधर है और एक बीच वाला जो कंटिन्यूस जा करके अगले स्पैन में वहाँ पे लैप दे दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए कि टॉप के सरियों का हम बीच में लैप देते हैं, वो भी अल्टरनेट देते हैं, मतलब सारी लैप एक पास में नहीं आने चाहिए। अल्टरनेट करने का मतलब ये है, ठीक है। बॉटम का भी ऐसे ही होगा, बॉटम का भी आप कॉलम के अगल बगल दोगे, लेकिन नॉट मोर देन 50% आपको एक पास देना चाहिए, ठीक है, मतलब एक पास सारे स्टील का लैप नहीं दोगे। सो गाइस अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस स्लैब में बेसिकली हमने क्या किया है, आपको बता दूँ दोस्तों, जो हमें चेयर प्रोवाइड करनी होती है, चेयर बेसिकली हमारा जो बॉटम जाल होता है, ठीक है, बॉटम जाल, ठीक है, ये जैसे बॉटम जाल है आप लोग देख सकते हो, इधर मैं नीचे हाथ लगा हूँ, फिर ये एक ऊप टॉप जाल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्पेसिंग मेंटेन हो सके बेसिकली, उस वजह से हमने, मतलब हमें ये इन दोनों के बीच में एक स्पेसिंग मेंटेन हो सके बेसिकली, तो इस वजह से हमें यहाँ पे
चेयर डालनी पड़ती है। चेयर आप बेसिकली 12 mm से कम आप कभी मत दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड है, ये हमने चेयर डाली है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये चेयर है, ओके। तो दोस्तों ये हमारा टॉप वाले रेनफोर्समेंट को बॉटम वाले रेनफोर्समेंट से सटने नहीं देता है, ठीक है। सो गाइज़ आई होप आप लोग समझ गए होंगे चेयर क्यों दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। 1 स्क्वायर मीटर में हमें एक चेयर देनी चाहिए। अब 1 स्क्वायर मीटर का मतलब हुआ 1 स्क्वायर मीटर एरिया, यानी स्लैब का जो 1 स्क्वायर मीटर एरिया का मतलब हुआ, स्लैब का आप मान लो यहाँ से 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर आप एरिया लोगे एक, तो उसमें एक चेयर हमें आनी चाहिए। बेसिकली ये रूल होता है एज़ पर IS कोड, ठीक है। हमें ऐसा देना चाहिए। बिल में भी हम ऐसे ही क्लेम करते हैं, जो भी हम बिल बनाते हैं या जो भी हमारा जो बिलिंग इंजीनियर होता है वो ऐसे ही क्लेम करता है बिल। दोस्तों इस स्लैब के बारे में और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता चल गया कि बॉटम में मैस जो है, हमारी बॉटम की जो जाल है 10 का हमारा मेन बार ऐसे बिछाया गया है, फिर 10 का ऐसे बिछाया गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, सेम टू सेम ऊपर ऐसा ही रिपीट किया गया है। और दोनों साइड में LD दिया गया है, ठीक है। LD मतलब वॉल के फेस से हमारा आगे 250 और 250 नीचे, यानी 250 मैं जो बोल रहा हूँ आपको, बेसिकली जितने भी डायक, अगर 8 का सरिया है तो आपको 400 का लैप देना होगा। 400 का बेसिकली डेवलपमेंट लेंथ देना होगा। साथ ही साथ अगर कहीं लैप हो रहा है दोनों सरियों का, यानी स्पैन लंबा है, मान लीजिए ये लंबा स्पैन है, ठीक है, तो इसमें भी आपको 50D देना होता है लैप। बेसिकली ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। 50D मतलब आपका जो भी डाया है उसको 50 से गुणा करना, उतना ही MM का आपको लैप देना होगा दूसरे स्टील के लिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा जो स्लैब है, बेसिकली इस स्लैब में हमने यहाँ पे बीच में स्काई लाइट के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक बॉक्स बना के डाला है, ठीक है। जो कास्टिंग के दौरान इसके अंदर कंक्रीट नहीं जाएगी। और बेसिकली इसके साथ में एक जाल है, ठीक है। ये जाल है, बेसिकली ये वाटर टैंक है, तो इस वजह से इस जाल से नीचे कुछ ना जाए, इस वजह से हमने जाल प्रोवाइड किया है। बीच बीच में आप लोग देख सकते हो ये PVC के पाइप लगे हैं, बेसिकली ये वेंट पाइप हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो एयर पास होती रहे इसके अंदर, जो पानी जो है हमारा वो स्वच्छ बना रहे, ठीक है, ऑक्सीजन उसे मिलती रहे बाहर की, यानी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो साइड की हमारी शटरिंग का अगर मैं बात करूँ, शटरिंग आपकी एकदम लाइन में होनी चाहिए। बेसिकली पूरा आपको कास्टिंग से पहले एकदम सूत में करके धागा बांध करके, बेसिकली स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप धागा बांधोगे तो एकदम एक लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है चेक। इसके अलावा हमारे पास देख सकते हो इसके साइड में हमारे बाउंड मतलब पैरापेट वॉल नहीं है, ठीक है। तो पैरापेट वॉल नहीं है, बेसिकली रेलिंग है। जैसे आप लोग जीने पे चढ़ते हो तो रेलिंग देखते हो ना, तो वो रेलिंग के लिए हमने इस तरह की इंसर्ट प्लेट आती हैं। ये इंसर्ट प्लेट आप लोग देख सकते हो। इंसर्ट प्लेट ये है 100 mm बाई 100 mm की, और इसमें पीछे इस तरह का हुक वेल्ड किया जाता है। और कास्टिंग के दौरान जब इस पर कंक्रीट गिर रही होगी तो बेसिकली हमें इसे ऐसे लगाना होगा, ठीक है, ऐसे लगाना होगा, ठीक है, एकदम टॉप में स्लैब के अंदर ये डूबना नहीं चाहिए कंक्रीट के दौरान। एकदम बगल में ऐसे ऐसे 1-1 मीटर की दूरी पे लगाना है आउटर में एकदम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इंसर्ट प्लेट है जो हमें लगाना है, ओके। तो यहाँ पे सारे इंसर्ट प्लेट हमारे रखे हुए हैं, ओके। इस तरह से आपको भी देखना पड़ेगा कि कितना आपके यहाँ लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है मटेरियल या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों छत कास्टिंग होने से पहले आपको पूरी स्लैब को वॉश कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस बेसिकली स्लैब की बात कर ली। सो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अगली स्लैब पे और उसको देखते हैं उसका स्टील कैसे हमने बांधी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कर्टेल रेनफोर्समेंट वाली अगली हमारी ये जो बार है, ठीक है, इसमें कर्टेल रेनफोर्समेंट वाला स्लैब जो सिस्टम है वो फॉलो किया गया है। तो चलिए दोस्तों इस पर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये पंप हाउस है पूरा। बेसिकली ये हमारा जैसे टैंक है ना, इसके अंदर यहाँ पे हमारा इस छत के नीचे हमारे मोटर रहेंगे सारे, और बेसिकली वो सारा पानी को पंप करेंगे। तो उसकी स्लैब है बेसिकली, इसमें डबल जाल नहीं प्रोवाइड की गई है। ये हमारा कर्टेन एनफोर्समेंट का थ्रू हमारा स्लैब बांधी गई है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग देख सकते हो एक पैनल है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे, अगर पहली बार आप देख रहे हो तो आपको मैं दिखाऊँ आपको बेसिकली इसमें क्या होता है। जैसे ये पूरा एक पैनल है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो साइड साइड में हमारी डबल जाल है और बीच में हमारी सिंगल जाल दिख रही है, ठीक है। ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये आप लोग का जो पैनल है, जैसे हर पैनल में ऐसा किया गया है सेम टू सेम, आगे भी आगे भी आगे भी, और उधर भी है, उधर भी जितने पैनल है अलग अलग पैनल में, ठीक है। ऐसी तो आपके पास ड्राइंग आती है, बेसिकली ड्राइंग से देख के तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैं कैसे देखने, कैसी कुछ चीज़ें होती हैं जो साइड पर आपको कन्फ्यूज़न करेंगी। इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसा किसी वीडियो में मैक्सिमम आपको स्लैब में जो मिलता है वो कर्टेल एनफोर्समेंट वाला दिखाता है, जो आगे कुछ दिन सीधा आता है, फिर ऐसे टिल्ट होकर के ऐसे सीधा हो जाता है। तो वो एक दूसरा एक स्लैब होता है, बेसिकली वो कर्टेल वाला होता है, सॉरी कर्टेल कह रहा हूँ, बेंटअप वाला होता है, ये कर्टेल वाला है, ठीक है। तो कर्टेल वाला बेसिकली आजकल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब में ऐसी ही स्लैब बनती रही है, ठीक है, ओके। सो गाइज़ यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, ये आपका
जो स्लैब है इसमें देखिए क्या हुआ है, ये बॉटम जाल है, ठीक है। बॉटम जाल हमारी ये देख सकते हो, ये बॉटम जाल है हमारी, ठीक है। हमने पहली बार जो इसमें डाली है ये वाली बार डाली है, ठीक है। ये कंटिन्यूस पूरा उधर से आई है, उधर से ऐसे आई है। बेसिकली ये आपको बता दूं दोस्तों, शॉर्टर स्पैन के थ्रू हम मेन बार पहले सबसे पहले ये वाली बार डालते हैं। ये बार डालेंगे, ये बार डालेंगे, ये बार डालेंगे, ऐसे ही डालते चले जाएंगे पूरे स्लैब में, ठीक है। देन उसके बाद इसकी प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में डालेंगे, मतलब 150 है तो 150 हमारी आनी चाहिए, 150, ठीक है। इसको डालते चले जाएंगे। देन उसके बाद से हमें क्या करना है, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे। तो जैसे इसने हमने 8 का मेन बार डाला, ठीक है, 8 का मेन बार डाला, देन 8 का ही डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारा। ये वाला बार जो आप लोग देख रहे हो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है बेसिकली, ये सॉरी मेन बार है, ये वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो ऐसे सीधा गया है, ठीक है। सीधा गया है, जहाँ पे अगर हमारा 12 मीटर कंप्लीट होगा उस पर हम 400 का लैब चढ़ा करके एंड तक जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली ये जो हमारा बार जा रहा है इधर, ये हमारा बेसिकली इधर वॉल में जा करके मिल रहा है। तो वॉल में बेसिकली जहाँ पर भी मिला है हमने वहाँ पे इसमें देख सकते हो आप लोग, ये हमारा बॉटम का जाल आया है, ठीक है। ये जा रहा है यहाँ पे, हमने इसमें 100 mm का एल दिया है। बेसिकली इसकी स्लैब की थिकनेस है हमारी 100 mm है, ठीक है। तो हमने ऊपर से 25 mm, नीचे से 25 mm कवर घटा करके हमने 100 mm का ये एल दिया है बॉटम के सरिये में, ठीक है। सेम टू सेम ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार भी उधर गया है ना, सेम टू सेम उधर गया है। तो इधर भी जा रहा है, मैं चलिए दिखाता हूँ इसका। सो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार गया है ये वाला, ठीक है, बॉटम वाला, वो आप अगर ध्यान से देखोगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं आपको वीडियो में थोड़ा उतना क्लियर नहीं होता है, बट आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। ये हमारा मेन बार था, मैंने आपको फिर बताया ये मेन बार था, ठीक है, जो हमारा उस कोने से आया था और इधर वॉल में आकर के मर्ज हो गया था, ठीक है। अब हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये जैसे ये वाला बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये मेन बार हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार ये सीधा लंबा गया है आगे तक, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ से देखिए अंदर गया है, ये अंदर जा कर के यहाँ पे भी 100 mm का एल बन मारा है इसमें, ठीक है, बीम में पकड़ के रखा है इसको, ठीक है। सारी सरियों में ये देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसमें भी 100 mm का एल है, बेसिकली यहाँ पे एल मारा गया है। तो बॉटम की सरियों में जो हमारी स्टील रेनफोर्समेंट की ड्राइंग है हमारी बेसिकली स्ट्रक्चर की, उसमें ऐसा ही दिखाया गया है, तो हमें ऐसा ही देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम जाल की मैंने बात कर ली। बॉटम में हमारी 8 की सरिया है डिस्ट्रीब्यूशन की भी, और हमारी 8 की सरिया है मेन बार भी, ठीक है। और दोनों की स्पेसिंग 150 है। पूरा ओवरऑल स्लैब में जितनी भी हमारी स्टील बंधी है सबकी स्पेसिंग 150 है बेसिकली, ठीक है। और दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बॉटम जाल की बात कर ली, ओके। अब टॉप जाल की बात करता हूँ। तो टॉप जाल जैसे आप लोग देख सकते हो साइड में ही बेसिकली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो गाइज आइए आपको बताता हूँ टॉप जाल के बारे में। तो टॉप जाल में आप लोग देख सकते हो जैसे एक बीम है, ठीक है। तो बीम में जो आपकी एक्स्ट्रा आपको इसके ऊपर जो स्लैब का एक्स्ट्रा पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो स्लैब के सरिये का जो एक्स्ट्रा होगा, बेसिकली ये हमारा टॉप जाल है, ठीक है। टॉप जाल में आप लोग देख सकते हो ये मेन बार है, ठीक है, जो कि यहाँ तक खाली गया है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है यहीं से, और यहाँ से ऐसे सीधा गया करके कुछ स्पैन तक वहाँ उस डिस्टेंस पे आके ख़त्म हो गया। फिर आगे बीच में सिंगल जाल हो गई है, फिर उधर एक अलग से एल मार करके उधर से एक एक्स्ट्रा निकला हुआ है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये हमारा मेन बार है टॉप का, टॉप के जाल का। ये हमारा जैसे देखिए मैं हाथ जिसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आगे जाकर के ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसके टॉप जाल आप लोग टॉप एक्स्ट्रा बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हमारा इसको बेसिकली टॉप एक्स्ट्रा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉप एक्स्ट्रा हमारी बार है, उसके साथ में ये इसके साथ में इसकी नीचे साइड में ये बाइंडर बंधे हुए हैं। बाइंडर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये मेन बार हो गई टॉप की मेन बार, ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा बेसिकली जिसे बोलते हैं, और उसका बाइंडर बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे टॉप की जो एक्स्ट्रा बार है उसकी भी स्पेसिंग हमारी 150 की दी है ड्राइंग में, और इसकी भी स्पेसिंग 150 की दी है, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा टॉप एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। जो भी हमारा बाइंडर बंधेगा वो हमारा उस पैनल से, जैसे आप एग्जांपल के दिखाता हूँ, उस पैनल से और उस पैनल तक का पूरा जाएगा बाइंडर, ठीक है। सो अभी दोस्तों एक चीज़ आप लोग को समझनी है, यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख सकते हो ध्यान से, अगर दूर से देखो तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा पूरा एक पैनल है, राइट। तो हमारा वहाँ से एक्स्ट्रा जो गया है ऐसे ऐसे लंबा लंबा, जो बीम के हमारे उस तरफ भी जाता है इधर भी जाता है टॉप एक्स्ट्रा, जैसा कि देखिए आप लोग यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये ऐसा, ठीक है। ये टॉप एक्स्ट्रा है, राइट। उसके साथ में ये सारे जितने गए ये सब बाइंडर हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे बाइंडर दिख रहे हैं आपको, ये भी बाइंडर है, ये भी बाइंडर है, ठीक है। ये टॉप एक्स्ट्रा हो गया, उसके साथ में बाइंडर हो गया, राइट। देन उसके बाद से हमारा अगला जो बीम है, ठीक है, वो बीम है, उसमें भी देखिए आपको तो ऐसे ऐसे में जो बार पड़े हैं ना, सारे छोटे छोटे बार पड़े हैं, चलिए दिखाता हूँ।
सो गाइस सामने देख सकते हो ये हमारी जो बीम है उसमें देख सकते हो ये जो हमारे बार पड़े हैं बेसिकली ये हमारे टॉप एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। और उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बार भी है, मतलब अगर आप कंफ्यूज ना हो तो दिखाऊं मैं, ये जो है हमारे टॉप एक्स्ट्रा है वो हमारी इस बीम के लिए हैं, ठीक है, इस बीम के लिए। और इसके साथ में ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसके, ठीक है, राइट। अभी कन्फ्यूज़ मत होना आप, देखो आप ध्यान से, ये वाली बीम के लिए ऐसे में सारे पड़े हुए हैं, ऐसे में सारे ये टॉप एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। और इस वाली ये जो सामने वाली इधर वाली बीम है इसमें भी ऐसे ऐसे टॉप एक्स्ट्रा पड़े हैं, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है हमारी, जो जैसे आप लोग देखो रहे हो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बार आएंगे 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 और उस बीम तक पूरा ऐसे आते चले जाएंगे। आप लोग अगर ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो ये आपकी बार है, ठीक है, ये टॉप एक्स्ट्रा बार है इस बीम की, ठीक है। ये आपकी बार हो गई, देन आपकी ये देखिए यहाँ पे आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो बेसिकली इसका टॉप एक्स्ट्रा और इस वाली बीम का टॉप एक्स्ट्रा ऐसे आ रहा है, उसका ऐसे आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है, इसके जो ये वाली बार है उसके जो साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और इसका जो ये वाला बार है और उसके साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो सारे बार यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी देखिए स्पेसिंग कितनी पास हो गई है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली हर जगह स्लैब में ऐसा होता है। कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इधर वाला बाइंडर ला करके यहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और इधर वाला जो जाल है इसका बाइंडर ला करके यहाँ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसका जो टॉप एक्स्ट्रा होगा बेसिकली, इसका जो टॉप एक्स्ट्रा होगा और उसका जो टॉप एक्स्ट्रा, ये दोनों की जो जाल बनेगी उनकी स्पेसिंग 150 बाई 150 की रहेगी। तो ऐसा कई लोग करते हैं कि उतना ही 150 बाई 150 का यहाँ पे बॉक्स बेसिकली बनना चाहिए, वैसा करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत तरीका है, ठीक है। आर्किटेक्चरल या जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, अगर वो कभी भी आकर के आपकी साइड पे चेक करेगा, तो ये अगर आप करते हो तो ये बहुत गलत तरीका है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोग इस चीज़ की करते हैं, ये चीज़ स्टील बचाने के लिए, ओके। सो बेसिकली आप लोग देख सकते हो जैसे ये जंक्शन है हमारा, जंक्शन पॉइंट के आपके इस साइड में डबल मैश बेसिकली आएगी। टॉप में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से पास स्पेसिंग हो जाती है, क्योंकि हमारा टॉप एक्स्ट्रा ऐसे जा रहा है सारा ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसका बाइंडर भी हमारा ऐसे ऐसे बाइंडर भी उसका लगा हुआ है, तो ऐसे ऐसे जितने बाइंडर लगे हैं तो वो सारे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप उस बीम की बात करो, उस बीम में हमारे टॉप एक्स्ट्रा ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, पूरे ऐसे ऐसे। तो वो बेसिकली वो टॉप एक्स्ट्रा इधर इसके इस वाले टॉप इसके टॉप एक्स्ट्रा के साथ में उसके एक्स्ट्रा मर्ज हो रहे हैं ना। साथ ही साथ ये जो हमारा इधर का जो हमारा एक्स्ट्रा है उसके साथ में जो हमारा बाइंडर बंधा हुआ है वो भी हमारा इसी में जा करके मिल रहा है। और इस वाले टॉप का जो है हमारा इधर वाले जो टॉप का एक्स्ट्रा है इस वाली बीम के, उसके भी जो बाइंडर बंधे हैं वो भी इसमें मर्ज हो रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ हैवी मतलब ज़्यादा रेनफोर्समेंट हो जाती है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है हमारी एक स्लैब का, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता सकता हूँ, आपने समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे सारा इन्फोर्समेंट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, बॉटम में यहाँ पे जो जाल है उसका 8 की सरिया है और 150 की स्पेसिंग है, दोनों मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों, ठीक है। टॉप में भी सेम टू सेम है, 8 की सरिया है, 150 की स्पेसिंग है, ठीक है। बट आपको मैंने बताया जंक्शन के पास में ऐसा कुछ सीन हो जाता है, इधर का सारा टॉप एक्स्ट्रा, उधर का सारा टॉप एक्स्ट्रा, और इधर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उधर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मर्ज हो जाता है आपस में। और मैंने बताया आपको कि कुछ लोग क्या करते हैं, इधर का डिस्ट्रीब्यूशन बार उधर के मेन बार में मिला करके उधर के एक्स्ट्रा में मिला करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम ले लेते हैं। तो उस तरह से वो बेसिकली स्टील को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे 4 जंक्शन बेसिकली इस तरह से आपको घना मेस मिलेगा, ठीक है। टॉप में कर्टल एनफोर्समेंट का जो स्लैब होता है बेसिकली उसमें ऐसा होता है, ठीक है। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि इस स्लैब को कैसे बांधा गया है, सिंगल मेस मतलब नीचे, और उसके ऊपर हमारा ये डबल मेस में ऐसे टॉप एक्स्ट्रा डाल करके उसका बाइंडर डाला जाता है, ओके। सो नो कन्फ्यूज़न, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दोस्तों और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कवर ब्लॉक 25 mm का आप लोग देख सकते हो पूरा प्रोवाइड किया गया है। कवर ब्लॉक हम क्यों प्रोवाइड करते हैं आप सबको पता है, क्योंकि हमारी बॉटम जाल को उठा के रखता है, हमारी कंक्रीट ईजिली नीचे चली जाती है, हमारी जाल जो है बेसिकली नीचे से दिखेगी नहीं, हमारी जो स्टील है वो नीचे विजुअल नहीं होगी। इस वजह से हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर कवर ब्लॉक, ताकि हमारी स्टील उठी रहे, ठीक है। और हमें जो चेयर प्रोवाइड करना होता है आपको बता दिया है, बॉटम और टॉप जाल के बीच में गैप बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी शटरिंग जो आउटर शटरिंग लगी है उसका मैंने बताया था आपको, पूरा लाइन करके हम एकदम सूते में लाइन में ही लेना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि कास्टिंग के बाद वही सारी चीज़ें विजुअल होती हैं।
कास्टिंग से पहले आपको स्लैब को अच्छी तरीके से क्लीन करवा लेना है, ठीक है। अगर आपका नीचे राफ्ट है, बेसिकली कंक्रीट का सरफेस है, तो आप उसे धुलवा सकते हो। अगर मिट्टी का सरफेस है नीचे, तो बेसिकली जो भी आपने सपोर्ट लगाए हैं, अगर पानी डालोगे आप तो वो मतलब बैठ जाएगी, ठीक है। तो आपका बेसिकली स्लैब का जो लेवल होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। स्लैब को जब भी आप प्रिपेयर कराते हो, सबसे पहले आपका बीम का बॉटम लगता है। जैसे ये बीम है आप लोग को दिख रही है, इसके बॉटम में जो जो हमारी शटरिंग लगी है वो सबसे पहले लगती है। उसके बाद से उसकी साइड लगती है, ठीक है। उसके बाद से उसके ऊपर प्लेटें बिछाई जाती हैं। जैसे प्लेट है, अगर शटरिंग आपकी प्लाई की शटरिंग है तो आपकी प्लाई बिछाई जाएगी, ओके। और उसके नीचे बत्ते लगे होंगे, ठीक है। बत्ते मीन्स आप ऐसे समझो कि वो जो बत्ता आपको सफ़ेद सा दिख रहा है, ये खड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, बेसिकली वो बत्ता होता है, ओके। सो ये चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ठीक है। आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारे जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों से क्या होता है, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है और उसमें सबसे ज़्यादा टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें नंबर ऑफ़ गैप जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लेटों का साइज़ स्टैंडर्ड आता है, ये 2 फीट बाई 3 फीट का आता है, 2 फीट बाई 4 फीट का आता है, 2 फीट बाई 3 फीट का भी आता है। अभी जो आप सामने सामने जो प्लेट देख रहे हो 2 फीट बाई 4 फीट की है बेसिकली, ठीक है। गैस एक और नई चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये देख सकते हो एक ओपनिंग है, बेसिकली इसको स्काई लाइट है बोलते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग जैसे ड्राइंग में हमारी दिखाई गई है, तो इसमें साथ में कभी कभी भी आपके स्लैब में कहीं भी ओपनिंग होती है दोस्तों, तो ओपनिंग मतलब स्लैब का जो कट अगर कहीं दिया गया है तो बेसिकली उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा बार डालने पड़ते हैं, वो ड्राइंग में दिए रहते हैं। जैसे ये देख सकते हो 12 के 3 बार ऊपर, 12 के 3 बार नीचे, ठीक है। सेम टू सेम मैंने 12 के 3 बार इधर ऊपर और सेम टू सेम 12 की 3 बार नीचे डालनी होती है। हमारा जो भी अपने ओपनिंग का डिस्टेंस है उससे एलडी इधर ले लिया और बाकी एलडी उधर ले लिया, ठीक है। ऐसे ही लिया जाता है, ठीक है। सेम टू सेम हमारा इसे क्रॉस में भी बार पड़ता है, एक ऊपर वाली जाल के साथ और नीचे वाली जाल के साथ, इधर भी टॉप में पड़ता है और नीचे पड़ता है, ठीक है। जैसा कि इसमें देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सेम टू सेम हमारी वहाँ पे मैन होल की ओपनिंग है, उसमें भी हमने इधर से भी कुछ एक्स्ट्रा डाले हैं, इधर से भी कुछ 12 के एक्स्ट्रा डाले हैं। सेम टू सेम वहाँ पर भी ऐसा ही हमने किया है, वहाँ पे जो ओपनिंग है आप लोग देख सकते हो डिकली। ये टैंक है तो इस बेसिकली इसमें मैन होल, वहाँ से आदमी उतर सकता है नीचे टैंक की सफाई के लिए या कुछ भी करने के लिए वहाँ से। और यहाँ से हमारी सन की लाइट जाने के लिए, स्काई लाइट जाने के लिए यहाँ से हमने ओपनिंग दी है, ठीक है। बाकी ये मैंने वेंटिलेटर पाइप डाले हैं ताकि यहाँ से ईजिली एयर पास हो सके, ऑक्सीजन अंदर, ठीक है। कास्टिंग के दौरान आपको जैसे इस तरह की आप लोग देख सकते हो, जैसे ये हमारी स्लैब इतनी बड़ी स्लैब है तो इसमें साथ में आपको आउटर में इस तरह की एक रस्सी बांधना होता है, जिसे लाइफ लाइन रस्सी बोलते हैं बेसिकली। कास्टिंग के दौरान कोई मजदूर या मिस्त्री या लेबर कोई बाहर ना गिर जाए, इस वजह से हमें इस तरह की एक लाइफ लाइन प्रोवाइड करनी होती है, जिसे मजबूती से बांध करके आप लगा सकते हो, ठीक है, ताकि कोई बंदा बाहर कास्टिंग के दौरान ना गिरे। सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉलम था तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा कॉलम ख़त्म हो गया, तो कॉलम की जो वर्टिकल स्टील है उसको हमने एलडी दे करके यहाँ पे बेंड कर दिया है। जैसे आप लोग देख सकते हो एलडी किसी किसी ड्राइंग में एलडी नहीं होता है, तो कहीं कहीं एलडी होता है, ठीक है। तो अगर एलडी हमारी ड्राइंग में खैर नहीं था तो फिलहाल हमने देखिए ये हमारे जो हमारे कॉलम की स्टील ऊपर आई है, हम तो इसको ऐसे करके इधर की तरफ बेंड कर दिया। इधर देखिए यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गई, ये देखिए ये कॉलम की बार है और इसको इधर की तरफ बेंड कर दिया है, ठीक है। इसी तरह सारे कॉर्नरों पे जो भी जंक्शन आपको दिख रहे हैं वहाँ पे हर जगह ऐसी स्टील बेंड की गई है, देख लीजिए आप लोग। सो दोस्तों आइए आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्लैब का अगर इन्फोर्समेंट आप कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो आपको 12 मीटर स्पैन कंप्लीट हो गया तो आपको जो लैब देना है बेसिकली कहाँ देना है। सो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल क्लियर है। जैसा कि आप लोग को आपको पता है कि बीम में हमारा जो भी लैप आप देते हो, ठीक है, मैंने बताया जैसा कि आपको बॉटम का लैप कॉलम के दाएं बाएं देना होता है, टॉप का लैप दो कॉलमों के बीचों बीच में देना होता है, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम आपका हमेशा आपकी जो स्लैब बंध रही है उसका जो बॉटम की सरिये का लैप है, हमेशा कभी 2 बीम जैसे जा रही हैं 2 बीमें जा रही हैं, ठीक है, उन दोनों बीमों के बीच में कभी लैप नहीं होना चाहिए बॉटम की सरिये का, ठीक है। अगर टॉप की सरिया है तो टॉप की सरियों का बीच में दे सकते हो, ठीक है। बॉटम की सरियों का कभी सेंटर में लैप नहीं देना है, चाहे ऐसी जो स्टील जा रही हो चाहे ऐसी जो स्टील जा रही हो, दोनों का, ठीक है, मेन बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ठीक है। हमेशा जो लैप दोगे आप बीम के दाएं साइड में दे सकते हो या बाएं साइड में दे सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने कॉलम में बताया था, मतलब बीम के केस में बताया था कि आप कॉलम के दाएं दे दो या बाएं दे दो। इसमें बेसिकली हमें बीम के दाएं देना है या बाएं देना है लैप, ठीक है। ये बॉटम की सरियों के लिए हुआ। टॉप की सरिया अगर आपका कर्टन इन्फोर्समेंट है तो उसमें आपको लैप तो आएगा नहीं। अगर डबल जाल है आपकी स्टील, जैसे इसमें देखिए डबल जाल है, तो इसमें जो हमें लैप देना है टॉप का वो हमेशा मिड में देना है। टॉप की सरियों का हमेशा 2 बीमों के मिड में देना है लैप, ठीक है। टॉप की सरियों का, बॉटम की सरियों का हमेशा बीम के लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में देना है लैप।
और दोस्तों आपको बता दिया कि 50D आपको लैप हमेशा प्रोवाइड करना है। अगर आपकी ड्राइंग में मेंशन कर दिया है 48D या फिर कुछ और दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो तरीका है, जो सही तरीका है वो 50D बेसिकली हम लैप प्रोवाइड करते हैं। 50D का मतलब हुआ जितना भी डायक आपका स्टील है उसको 50 से गुणा कर दीजिए, जितने mm आएगा। अगर 10 का है तो उसको 50 से गुणा करिए तो 500 होगा, तो 500 आपको लैप देना है। 8 की सरिया है तो 8 को 50 से गुणा करिए यानी 400 आएगा, तो 400 आपको लैप चढ़ाना है एक दूसरी स्टील, जब भी जहाँ पे ख़त्म होगी उससे अगली स्टील। दोस्तों एक नॉर्मल सी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी हमारी जो भी स्टील है, अगर जहाँ से स्टार्ट हो रही है या और जहाँ पे एंड हो रही है बेसिकली, वहाँ पे हमें जब भी उसे ख़त्म करना है, मतलब जैसे मान लीजिए हमारी ये स्लैब की स्टील आ रही है सारी, तो उधर जाके जब वो, जैसे ये वॉल है हमारी, ये पूरी आरसीसी की वॉल है, इधर बेसिकली कोई बीम नहीं है, ये वॉल है आरसीसी, तो उसमें जाके जब ये मर्ज हो रही है तो बेसिकली एलडी के साथ, एलडी का मतलब हुआ डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ पूरा अपना 50D पूरा करके, यानी अगर 10 की सरिया है तो 250 सीधी जा करके नीचे जा रही है। 300 की वॉल है जिसमें से 50 का पीछे कवर घटा दिया और 250 बचा और 250 नीचे चला गया, तो इतने अपना एलडी दे करके पूरा हमने बेंड किया है। ऐसा वॉल के केस में होता है, राइट, ठीक है सर, ऐसा वॉल के केस में होता है। यहाँ पे वॉल है, आपकी ड्राइंग में ऐसा दिया है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। अगर यहाँ पे साइड में बीम है, आपकी बीम से आपकी स्टील शुरुआत होगी, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एलडी के साथ में देना है। ये स्लैब के रिइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, स्लैब की जो सरिया है उसकी लिए बात कर रहा हूँ। अगर बीम है आपकी, ठीक है, जैसे अगर ये बीम है जा रही है आपको, ठीक है, तो और आपका साइड में कॉलम है, कॉलम ऑफ कोर्स होगा कॉलम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एंड में जा रहा है बीम, ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे कभी भी आपका जो मतलब बीम होगी, एंड होगी। मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आपको एक दूसरा सेक्शन। तो जैसे कि ये बीम एक पूरी आ रही है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो इसका जब भी हम यहाँ पे कोने पे स्टार्ट हो, आप समझ लीजिए या एंड समझ लीजिए, जो भी है, ठीक है, ये बेसिकली इसमें एलडी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। एलडी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी टॉप की मेन बार है, ठीक है, ये मेन बार बेसिकली ये हमारे यहाँ से अब हमारे वॉल में घुस रही है, तो यहाँ से बेसिकली यहाँ पे एक कॉलम था बेसिकली, तो कॉलम का ये सरिया बेंड किया गया, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी ये बीम की सरिया यहाँ से इधर गई है, जैसे मान लीजिए 400 की बीम थी, तो हमने यहाँ से 350 लिया, ठीक है, और उसके बाद से उसे बेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से और ये जितना भी जाएगा ये आपका एलडी होगा, इधर से जाएगा और उधर जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपका एलडी जो है हमारा नीचे वाली कंक्रीट का जो फेस होता है, कंक्रीट होती है, उसमें टच होने लगता है, ठीक है। तो उसके केस में अगर आप एलडी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो भी स्टील है, लेंथ है, जो भी आपका एलडी अगर आपका नीचे टच हो रहा है सरिये का, तो उसमें आपको उसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बेंड कर दिया जाता है। टॉप की सरियों का सेम टू सेम, अगर बॉटम की सरिया आपकी जा रही है, ये बॉटम की सरिया जा रही है, तो वो ऊपर की तरफ ऐसे आएगी ना, ये देखिए जैसे कि इसमें आई है, आप लोग दिखा दूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, यहाँ देख सकते हो। तो ये वाली जो सरिया आपको दिख रही है, ध्यान से देखो, ये वाली जो सरिया आपको हल्की सी दिख रही है, ये बेसिकली नीचे से आई है, ये यहाँ से ऐसे ऊपर आकर के ऐसे बेल्ट की गई है। तो बेसिकली इसका एलडी बेसिकली स्लैब के बाहर ना निकल जाए, इस वजह से हमने ऊपर इसको जैसे ऐसे सीधे आई है, देन उसके बाद ऐसे मुड़ गई है, ठीक है। तो ये हमारी बॉटम वाली सरियों में एलडी ऐसे दिया है, टॉप वाली सरियों में भी आप ऐसे जाकर के सीधे जाकर नीचे और नीचे की तरफ से ऐसे मोड़ सकते हो। तो बेसिकली इस तरह से आप एलडी प्रोवाइड कर सकते हो, टॉप और बॉटम सरिये दोनों में। हमारे जहाँ भी हमारा कॉलम से हमारी बिंड मतलब हमारा बीम स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है, दोनों जगह, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे। सो गाइस, स्लैब में अगर कहीं आपको ओपनिंग देनी है तो आपको कुछ इस तरह से आपको बॉक्स बना के बेसिकली अलग से जितने बाई जितने का आपको ओपनिंग देनी है उतने बाई उतने का इस तरह का एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए कैसा बॉक्स बना हुआ है, और उस बना करके जिस जगह आपका जाना है वहाँ पे आप उसको प्लेस कर दीजिए, और उस जगह की जो भी स्टील है उसे कट करके ऐसे आप वर्टिकल खड़ा कर सकते हो, ठीक है। बाद में इधर एक छोटी सी हल्की सी वॉल बना सकते हो हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में वो चीज़ बनेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ भी आप ओपनिंग स्लैब में देते हो आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने होते हैं इसके साइड में, ठीक है, ताकि वो जंक्शन आपका थोड़ा सा मजबूत हो पाए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये टॉप वाली सरियों के साथ में तीन 12 की सरिया डाली गई है, नीचे भी 3 डाली गई है, सेम टू सेम इधर से भी डाली गई है, 3 ऊपर 3 नीचे, और ऐसे में क्रॉस में आपकी देख सकते हो 2 बार ऊपर 2 बार नीचे वाली मैश के साथ में डाली गई है, नीचे वाली जाल और टॉप वाली जाल के साथ में। इस तरह से एक्स्ट्रा बार हमें डालनी होती है ओपनिंग के सराउंडिंग में, ठीक है। उधर तो हमारा वॉल है आरसीसी वॉल, तो उधर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो जो हमारी जो स्लैब थी, बेसिकली स्लैब के बगल में ये आरसीसी वॉल है। आरसीसी वॉल का जो सरिया हमारा आया है ये 16 का, आप लोग देख सकते हो, ये बाहर के फेस का सरिया है, ठीक है। ये बाहर के फेस का सरिये में यहाँ पे एलडी मार करके
यहाँ पर देखिए LD दे करके इसे बेंड कर दिया गया है। 16 का सरिया तो इसका LD कितना होगा, और 50 से गुणा कर लीजिए, तो 16 × 50, 16 × 50 80, यानी 800 इसका LD दिया गया है। सेम टू सेम ये हमारे बाहर के फेस का सरिया था। इसी तरह अंदर के सरिये का ये 16 का है बेसिकली, तो ये वाला भी, इसमें भी हम LD देते हैं। LD इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, जो इस स्लैब का बॉटम होगा, ठीक है, इस बॉटम से स्टार्ट होगी यहाँ से, और उसको पूरा नापोगे आप यहाँ तक तो वो पूरा LD आएगी, ठीक है। तो इस तरह से, और हमें बेसिकली इस ड्राइंग में ऐसा दिया था हमारी, जो हमारा टॉप का जो LD आ रहा है उसके साथ में जहाँ पे ये ख़त्म होगा हमारा, सेम टू सेम उसकी आगे वाली सरिया भी उसके बराबर जाकर ख़त्म होगी। आपको ड्राइंग का एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। सो इस तरह से हम बेसिकली स्लैब को चेक करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी दोस्तों। कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देने वाली बताऊंगा कि शटरिंग जब भी आपकी स्टील बननी हो, उससे जस्ट पहले आप जितनी भी शटरिंग आपकी लगी है, शटरिंग प्लेट हो या प्लाई हो, जो भी आपका स्लैब के रूप में लगा रहे हो आप, उस पर अच्छे तरीके से शटरिंग ऑयल लगाओ, ताकि आपकी शटरिंग की जो क्वालिटी है और अच्छे से मतलब ख़राब ना हो वो चीज़ें, ठीक है, रफ़ ना रहे। बाद में आपको तेल लगाने में, उसमें जो भी होगी शटरिंग ऑयल लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। ओके, साइड में जो भी आपके छज्जे होते हैं पूरे लाइन में होने चाहिए, उनमें सपोर्ट लगा होना चाहिए। तार आप मार सकते हो, बाइंडिंग वायर इस तरह से, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये साइडें है ना, इसके साइड में तार मारा गया है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि ये वॉल है तो वॉल के साथ में घुग्गू नट भी कसा गया है, पीछे मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, ये स्लैब के बगल में आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कॉलम है। कॉलम के लिए देखिए फोफला भरा गया है, ठीक है, और साथ में इसको सिकंजे से कसा गया, ताकि यह कॉलम हमारा कास्टिंग के दौरान बाहर ना आए। इसमें अच्छे खासे सिकंजे 4-5 लगा दिए गए हैं। इसको बोलते हैं सिकंजा, जो कि कॉलम को पकड़ के रखता है, ठीक है। इसको आप इधर से ठोक करके टाइट करोगे, ठीक है, तो बेसिकली कॉलम को खुलने नहीं देगा कंक्रीट भरने दौरान। सो गाइस, ये हमारा जो कॉलम जैसे आप लोग देख सकते हो, इसको सिकंजे के द्वारा कस दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे साइड में आप लोग देख सकते हो घुग्गू नट लगे हैं। घुग्गू नट देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये जैसे दो ऐसे पाइप लगे हैं जो कि इसको सपोर्ट देने के लिए लगे हैं साइड के। और साथ में इस तरह का एक चिड़िया वाला नट होता है, इसको चिड़िया वाली नट बोलते हैं या घुग्गू नट बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम एक सरिया आर पार करके, जो हमारा ये स्लैब होगा इसके अंदर की साइड होगी, ठीक है, अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड में इस तरह सा बेसिकली एक हम सरिया डाल करके आर पार, और उसको इस तरह का एक नट डाल करके उसको एक मशीन के थ्रू, घुग्गू मशीन एक होती है, उससे हम कसते हैं और इसको बेसिकली टाइट करते हैं और इस सरिये को बेल्ट कर देते हैं। कंक्रीट का प्रेशर पड़ने पे ये हमारी प्लाई इधर भागे ना, इस वजह से हम इसके साथ में ये बैटन लगा करके इसको कसते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है बेसिकली शटरिंग का। अगर वॉल में आप शटरिंग कर रहे हो, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये छोटी सी हाइट की एक वॉल है, थोड़ा सा हाइट इसकी ज़्यादा थी, इस वजह से हमें इसमें घुग्गू नट लगाना पड़ा। बाकी आप सिंपल सी साइड लगा करके भी कास्ट कर सकते थे। इधर आप देख लो, क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वॉल की शटरिंग कैसे होती है आपको इससे थोड़ा सा आइडिया इससे भी लग गया होगा, ठीक है। बाकी इसके साथ में आप यहाँ पे ऐसे तिरछा करके सपोर्ट मार सकते हो, ठीक है। अभी क्योंकि हम थोड़ी हाइट पे है तो यहाँ सपोर्ट लगाना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से हमने इस तरह से घुग्गू लगा करके, ज़्यादा हाइट नहीं है तो हमें सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली हमने टॉप का जो सपोर्ट दिया इस तरह का तार कील में मार करके और ऐसे अंदर वाली सरिये से बांध दिया है, ठीक है। तो हमारे टॉप वाला कहीं भागेगा नहीं है शटरिंग। सो दोस्तों, ये हमारी स्लैब तैयार है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करा दूं कि जब भी आप कास्टिंग करने जाते हो तो आपके पास प्रॉपर लेबर होनी चाहिए। माल जो भी कंक्रीट गिरती है उसको फोड़े से खींचने के लिए, मैशन होने चाहिए उसको लेवल करने के लिए, मतलब उसका सरफेस फिनिशिंग करने के लिए। साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर, अगर नाइट में कास्टिंग कर रहे हो तो इस तरह की लाइटें आपके चारों तरफ में लगी होनी चाहिए। देखिए आप लोग, जैसे मैंने लगा के रखी हैं, ठीक है। तो इस तरह की लाइटें आपको लगा के रखनी है। वाइब्रेटर आपके पास 2-3 होने चाहिए। वाइब्रेटर टाइम पे ख़राब हो जाए तो आपको मतलब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कंक्रीट आपको रुकवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइब्रेटर भी 2-4 आपको रखना चाहिए, ठीक है। अच्छे खासे वाइब्रेटर रहेगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जो भी हमारे एयर बबल्स होते हैं कंक्रीट के निकल जाएंगे। कोई भी तरह का कंक्रीट हमारी हनीकॉम्ब नहीं आएगी स्लैब के अंदर, ठीक है। इस वजह से आपको पता है वाइब्रेटर चलाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है। सारी चीज़ें पता, आई नो, जिसको होगी वो क्यों वीडियो देखेगा। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ चीज़ें रिमाइंड आपको करा दूँ। स्लैब को बेसिकली कभी भी आप जब भी स्लैब लगाते हो, शटरिंग लगाते हो, तो उसे लेवल कर लिया करो, ठीक है। लेवल करने का मतलब हुआ एक लेवल में नहीं होगी तो कंक्रीट आपकी ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओके। बाकी अगर आप लेवल में नहीं करते हो तो आपका जो मतलब कंक्रीट की थिकनेस है, जो स्लैब की थिकनेस है, कहीं कम रहेगी कहीं ज़्यादा रहेगी, ऐसा हो सकता है। सो आई थिंक दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो वीडियो को
अगर पसंद आया है तो लाइक करिए ऑफ कोर्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं आप नॉलेज से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो और भी फ्रेशन है, जिनको चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, कैसे होती हैं। ओके, मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद, राम राम, और जो भी आप बोलना चाहो। ओके।